नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं विशेष प्रोग्राम दो टूक। और इस दो टूक में हम विशेष रूप से जो भारत का एजेंडा होता है, जो देश का एजेंडा होता है, देश की राजनीति होती है, उस पर आप इस विशेष प्रोग्राम में विशेष परिचर्चा देखते हैं, बहस देखते हैं। दो टूक कार्यक्रम को इसी के लिए जाना जाता है। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। आज दो टूक में हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जिस मुद्दे पर बहस करने वाले हैं, वो मुद्दा है एक राज्य के मुख्यमंत्री का। और कौन सा राज्य और कौन सा मुख्यमंत्री, ये आप अंदाज आराम से लगा सकते हैं। वो राज्य है पंजाब, मुख्यमंत्री भगवंत मान। जिस तरह का विवाद भगवंत मान को लेकर आया है, पंजाब की राजनीति में उबाल आ गया है, पंजाब की राजनीति में खलबली मच गई है। क्योंकि भगवंत मान के ऊपर जिस तरह का मामला आया है अकाल तख्त में, अकाल तख्त ने जिस तरह का फैसला सुनाया था, आपको याद होगा करीब एक हफ्ते पहले वो फैसला अकाल तख्त ने सुनाया था कि एक विवादित वीडियो, उस वीडियो के बारे में कहा गया कि उसमें भगवंत मान ने सिख धर्म के गुरुओं का अपमान किया था। और क्या आरोप क्या है? आरोप ये हैं कि जिस नशे को सिख धर्म के गुरुओं ने बिल्कुल मना किया, उस नशे को यानी अल्कोहल को छिड़क करके गुरुओं के अपमान का आरोप है मुख्यमंत्री भगवंत मान पर। तो यह वीडियो जब वायरल हुआ तो इस वीडियो का संज्ञान लिया अकाल तख्त ने। अकाल तख्त ने कहा भी कि भगवंत मान यह बताएं इस वीडियो के बारे में, इसकी जांच कराएं। लेकिन भगवंत मान ने उस वीडियो को फर्जी करार दिया। तो अकाल तख्त ने खुद उस पर जांच करवाई और पाया कि यह तो वीडियो असली है, फर्जी नहीं है। लेकिन गुरुओं के अपमान का तो आरोप लग चुका था, उस पर फैसला भी आ चुका था। तो मुश्किल में मान चले गए। गुरुओं के अपमान के मामले में मुश्किल में भगवंत मान। उसके बाद बात यही नहीं उठती। उसके बाद क्या होता है कि भगवंत मान ये कोशिश करते हैं कि इसका जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो अपने मन के मुताबिक बनवाया जाए। और आज की खबर जो आज हम इस विषय पर परिचर्चा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, इसकी वजह भी यही है कि भगवंत मान के ऊपर अब ये आरोप लग रहे हैं कि पंजाब पुलिस के लोगों को गुरुग्राम भेजा और यहां से जो उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट है, वीडियो की रिपोर्ट, उसको फर्जी, उसमें हम शक्ल बताने वाली रिपोर्ट तैयार करवाने की कोशिश की। आरोप है कि इसके लिए पैसे दिए। आरोप है कि इसको यह बताया जाए कि इसमें मैं नहीं हूं, मेरा हम शक्ल है, कोई प्राइवेट एजेंसी है, उसके जरिए, जो साइबर एजेंसी है, उसके जरिए यह फॉरेंसिक रिपोर्ट हासिल करने की कोशिश की गई। इसके लिए पैसे दिए गए। गुरुग्राम पुलिस ने इसको लेकर के 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। तो यह मामला अब देखिए, जिस तरह से यह पूरा का पूरा मामला है, इसमें 3 लेवल आ जाता है। पहला लेवल जो गुरुओं का अपमान किया, दूसरा लेवल अकाल तख्त के पास जाकर झूठ बोला, और तीसरा लेवल कि अब अपने झूठ को सही साबित करने के लिए यह फर्जी रिपोर्ट बनवाने की कोशिश। ये 3 मामले बनते हैं भगवंत मान के ऊपर। और ये तीनों मामले बहुत ही गंभीर हैं। अकाल तख्त की जिस तरह से पंजाब की राजनीति में दखल है, पहले भी बड़े बड़े नाम अकाल तख्त में पेश हो चुके हैं, अकाल तख्त उनको सजा सुना चुका है। अब भी सुखबीर सिंह बादल, कुछ महीने पहले की बात है, उनको बर्तन साफ करने की सजा सुनाई थी। और भी बड़े बड़े नाम हैं, प्रकाश सिंह बादल से लेकर के और बड़े बड़े नाम पंजाब की राजनीति के जो रहे, उनको भी समय समय पर सजा सुनाई गई है अकाल तख्त के द्वारा। लेकिन अकाल तख्त का ये जो फैसला है, ये जो सजा है, ये बहुत बड़ी सजा है। उनको कहा गया है कि सिख समाज भगवंत सिंह मान को से कोई संबंध ना रखे, बेदखल रखे, अपने आप से अलग रखे। तो जब अलग रखेंगे तो क्या राजनीति और क्या चुनाव? तो भगवंत सिंह मान की राजनीति वो पूरी तरह खतरे में पड़ गई है। पंजाब में भगवंत सिंह मान रहे या फिर आम आदमी पार्टी, वो बहुत बड़ी मुश्किल में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और भगवंत मान का ये कोई पहला मामला नहीं है। अभी कुछ महीने पहले विधानसभा, पंजाब विधानसभा की भी बात है, पंजाब विधानसभा में उन पर आरोप लगे कि शराब पीकर आए थे। प्रताप सिंह बाजवा, जो वहां पर कांग्रेस के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने आरोप लगाया। लेकिन उस मामले में ऐसा कहा जाता है कि विधानसभा अध्यक्ष ने किसी तरह बचा लिया उनको, जांच नहीं होने दी, तो रिपोर्ट सामने नहीं आई।
पहले भी इस तरह के कई और मामले आगे चलकर आपको हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि गुरुओं का अपमान और मुश्किल में मान, आज यही है हमारा विषय दो टूक में बहस के लिए। लेकिन पहले इस पर जो राजनीतिक तलवारें खिंच गई, पंजाब की राजनीति में किस तरह से उबाल आ गया, किस तरह खलबली मच गई, पहले राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों से परिचय कराएंगे। फेक वीडियो मेरे नाम ला के एक जिहदे विच मैं है ही नहीं, एक ऐसी वीडियो जिस किसी कोई एक्टर मेरे वांगू काम कर रहा है, मेरी नकल कर रहा है, मेरे वर्गे वाल बना के ते या मेरे वर्गा चेहरा मोहरा बना के, वो फेक वीडियो दी पता नहीं कित्थों जांच करा के ते वो मैनू पंथ दा दोखी करार दे रहे हैं। अभी तो इनको हिरासत में लिया है, पूछताछ चल रही है, अभी गिरफ्तारी भी करी जाएगी। बड़े साहब का जिक्र है, कौन है बड़े साहब, वो भी इन्वेस्टिगेशन में चीज़ आएगी, सामने रिवील होगी तो उस पर भी उसके बड़े साहब को भी जो भी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। भगवंत मान जो उन्होंने पाप किया है वो ना माफ करने योग्य है। इसके पश्चात अकाल तख्त साहिब ने 15 जून 2026 को भगवंत मान को गुरु दोखी और खालसा पंथ का विरोधी बताते हुए सिख कौम से निष्कासित कर दिया और सारी दुनिया भर के सिखों को आदेश दिया कि अकाल तख्त के आदेश अनुसार इससे कोई सिख नाता नहीं रखे। पंजाब की जनता क्या चाह रही है? पंजाब की जनता भगवंत मान को पुनः सरकार में लाना चाह रही है, क्योंकि पंजाब की जनता सबका सफाया करने वाली है। पिछली बार जो कुछ सीटें बच गई थी वो भी अब जाने वाली हैं, तो इसलिए सभी अब मिल करके, सभी अब एकजुट होकर के भगवंत मान के पीछे पड़े हैं। लेकिन सरकार जनता ने बनाई थी और सरकार जनता फिर बनाई थी। उस वीडियो में मान साहब नहीं है। दुनिया की किसी लैब से आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए, दुनिया की, उसमें मान साहब नहीं है। कौन है, इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाइए। अगर आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाओगे तो वो एक्टर सामने आएंगे जिन्होंने इस फिल्म में काम नहीं किया। श्री अकाल तख्त साहब को चैलेंज करे, जथेदार साहब को बोले कि वो झूठ बोल रहे हैं, और होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर रहते हुए अपनी पुलिस, डीजीपी गौरव यादव, टेम्पररी डीजीपी, अपने स्वपन शर्मा कमिश्नर ऑफ पुलिस, एसपी साइबर क्राइम जशनदीप, उनको इस्तेमाल करके एक फेक रिपोर्ट तैयार कराएं। कांग्रेस पार्टी डिमांड कर दी है कि मुख्यमंत्री साहब आपदे अहुदे तो अस्तीफा देन ते अकाल तख्त के सामने जाके पेश होन ते ये जिहड़ा गुनाह है ਉਹਦੇ बारे पंजाब के लोगों तो और नामनेवा संगत तो गुरु जी तो माफी मंगन। देखो विरोधी तो फेक वीडियो ਨੂੰ असली दसी जाते हैं तो कुछ भी करनगे जी। ਜਿਹੜੇ फेक वीडियो ਨੂੰ असली दसी जाते हैं, असली वीडियो ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ फेक ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰਵਉੱਚ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ दे के अकाल तख्त के सामने पुल बख्शा लेनी चाहिए है। नहीं, देखो जो कल एफआईआर हुआ गुड़गांव में और जो जसप्रीत की वीडियो है और जो दूसरे दो लड़कों की स्टेटमेंट है उन्होंने सबने रिपोर्ट बनाई है। अब देखो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो इस्तीफा देने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है।
तो ये जो आपने राजनीतिक संग्राम देखा, इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह का उबाल इस वीडियो के मामले में आया है और किस तरह भगवंत मान और आम आदमी पार्टी पंजाब में बुरी तरह से फंस गए हैं, मुश्किल में पड़ गए हैं। लेकिन आगे क्या होगा और जो क्या भगवंत मान की आम आदमी पार्टी की, हालांकि आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लोग, बड़े बड़े नेता सामने आ नहीं रहे हैं इस पर बात करने के लिए। आपने देखा होगा बहुत कम प्रतिक्रियाएं जो हैं उनकी अभी तक आई हैं, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस, अकाली दल ये तो हमलावर है पूरी तरह से। जो पूरा मामला है, अगर ये ऐसा ही बरकरार रहता है तो आगे होगा क्या? कितनी बड़ी मुश्किल है भगवंत मान के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए। और क्योंकि पंजाब में विधानसभा चुनाव होना है, कुछ महीने के बाद ही विधानसभा चुनाव होना है पंजाब विधानसभा का। इसी पर आज बात करने के लिए हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं, जो मेहमान हैं, उनका एक पैनल मैं पहले परिचय करा देता हूं। प्रीतपाल सिंह बलियावाल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत प्रीतपाल जी। हमारे साथ परविंदर सिंह सेठी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत ही मजबूती से आम आदमी पार्टी के समर्थन में बातें रखते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत सर। हमारे साथ संजीव कौशिक जी, राजनीतिक विश्लेषक, यहीं पर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। इनका परिचय ये है कि मैं बस इतना कहूंगा आप समझ जाएंगे कि सही समय पर निकल लिए ये राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन इतना ही परिचय काफी है कि सही समय पर निकल लिए। अनंत विजय सर, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हमें समझाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए उन्हीं के पास सीधे पहले चलते हैं। अनंत सर, 3 लेवल का आरोप, अगर आप इसको अगर समझा जाए तो भगवंत सिंह मान के ऊपर 3 बड़े गंभीर आरोप को आप समराइज कर सकते हैं। पहला, सबसे पहले उन्होंने जो गुरुओं का उनको दोषी करार दिया गया अकाल तख्त के द्वारा, अगर वो वीडियो सही है तो, और उसमें भगवंत मान है ही तो ही, ये एक डिस्क्लेमर मैं डाल देता हूं। अगर वो वीडियो सही है तो पहली गलती वो। दूसरी गलती की अकाल तख्त को जाकर झूठ बोला कि मैं उसमें नहीं हूं, मेरा कोई हमशक्ल है। और तीसरी गलती ये जो कि आज गुरुग्राम में खुलासा हुआ, हरियाणा पुलिस ने खुलासा किया कि अपने झूठ को सही साबित करने के लिए ये पंजाब पुलिस का इस्तेमाल करके और फर्जी रिपोर्ट बनाने की कोशिश हुई। कितना गंभीर सर। और इसकी गंभीरता को देखते हुए भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी का पंजाब की राजनीति में भविष्य क्या देख रहे हैं सर? अनंत सर। देखिए रामचंद्र जी, ये बहुत गंभीर मसला है और सिख के जितने भी मुख्यमंत्री सबको अगर अकाल तख्त ने समझा किया, सबने वहां जाना सिर्फ भागेगा कि उनके आदेशों की पालना में। आपकी आवाज में हमें कुछ दिक्कत आ रही है सर। मैं थोड़ी देर में आपकी आवाज को ठीक करवाऊं? थोड़ी देर में आपकी आवाज को ठीक करवाता हूं, फिर आपके पास आता हूं। फिलहाल संजीव जी के पास चलते हैं। संजीव जी, मैंने तो आपका परिचय दिया कि सही समय पर निकल लिए हैं, सही परिचय था ना? मुझे ये बताइए कि जिस तरह का खेल वहां सामने आ रहा है, जिस तरह की मुश्किलें जिस तरह की सामने आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि भगवंत मान का चुनाव करके आम आदमी पार्टी ने, और आम आदमी पार्टी मतलब अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान का चुनाव करके गलती की, बड़ा रिस्क लिया, उसी का नतीजा आप देख रहे हैं इस तरह का। संजीव कौशिक जी। कि आम आदमी पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही थी उसको अपने भविष्य के बारे में भी पता था। उनकी एक सोची समझी ये एक राजनीतिक कदम ही आप कहेंगे कि भगवंत मान पर उन्होंने एक दाव लगाया, और वो जानते थे कि भगवंत मान की हैसियत क्या है और वो क्या करने वाले हैं। उस बहाने वो निश्चित तौर पर पंजाब को भी अपने हाथ में रखना चाहते थे और उस पर कब्जा रखना चाहते थे। जी, हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कोख से तो नहीं कहेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर आरएसएस के कोख से पैदा हुई आम आदमी पार्टी कमोबेश सारे सिद्धांतों को उसी तरह से ले चलती हुई दिखाई देती है। लेकिन एक ऐसी पार्टी जो आंदोलन की कोख से निकली हुई हो, लगातार एक स्टेट, 2 स्टेट, आरएसएस की कोख वाली बात समझ में नहीं आई सर। सबको पता है कि जिस आंदोलन में अन्ना बैठे थे उस समय तो आप लोग भी हुआ करते थे उसमें। बताइए, कोई रेफरेंस दीजिए, कोई सबूत दीजिए। मैंने कहा कि वो सारी फंडिंग आपको भी जानकारी होगी कि किस तरह से फंडिंग हो रही थी, कैसे हो रही थी। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों ने बड़ा यकीन और भरोसा दिलाया, बड़े विश्वास के साथ आमद। ये बात तो ठीक है, 2011-12 की बात। और ये एक दशक नहीं लगा इस भरोसे को खंडित होते हुए। ये बात सही है, बड़ी तेजी से। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में आंदोलन की कोख से कोई पार्टी निकलेगी और इतने ही तेजी से फास्ट से लोग उस पर यकीन करेंगे और उस पर भरोसा देते हुए मुहर लगाएंगे। बहुत यकीन था, लेकिन जिस
वजह से लोगों ने आपको पसंद किया, आपने उन सारी चीजों को दरकिनार कर दिया। वो सादगी आपने दरकिनार कर दी, वो काम करने की जो शैली थी वो दरकिनार, भ्रष्टाचार के कितने बड़े बड़े आरोप लगे, दूरी आप, मतलब कि एक ऐसी छवि, एक तरफ सादगी, दूसरी तरफ शीश महल है। एक ऐसी छवि थी जिस छवि को लोगों के बीच में प्रस्तुत करने के बाद में गर्व होता था कि नहीं, आम आदमी पार्टी की छवि इस तरह की है, और वो शिक्षा, स्वास्थ्य, वो सारी चीजें, जिस तरह की बातें होती थी। लेकिन ये अफसोस की बात है कि सत्ता की लालसा में बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा स्टेट में, बहुत जगहों पर चुनाव लड़ने आप चले जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री से भी लड़ने चले जाते हैं जी। ये महत्वाकांक्षा दिखाती, आप एक स्टेट, दो स्टेट, राजनीतिक दल है, निश्चित तौर पे आप काम करते, लोग आपसे सहमति रख रहे थे, लेकिन ये सत्ता की उत्कट लालसा इसे हम कहते हैं, वो आपको उस गर्त में ला के डाल दिया जहां आप ऐसे जगह पे खड़े हैं कि हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि पंजाब की जनता भी दोबारा आपके सर पे सेहरा नहीं बांधने जा रही। अब तो बहुत बड़ी मुश्किल है संजीव जी, दोबारा तो जनता तब विचार करेगी जब अकाल तख्त जो है जनता को ये कहेगी कि हाँ, आप भगवंत सिंह मान से संपर्क रख सकते हैं। उन्होंने तो जो अपना फैसला सुना है उसमें तो कहा है भगवंत सिंह मान से बिल्कुल सारे वास्ता खत्म। जो वो दृश्य है, गुरु दोखी, पंजाब के लोग एक्सेप्ट के लिए करेंगे, दोषी कहा जाए हिंदी में अगर कहें, और अगर उसको पंजाबी में कहें तो गुरु दोखी करार दिया गया है। परविंदर सिंह सेठी जी, जिस तरह से ये पूरा मामला है परविंदर जी, 3 लेवल का मामला बनता है, जो मैं अनंत विजय जी से पूछ रहे थे कि ये तो 3 लेवल का मामला है। एक तो सबसे पहले गुरुओं का अपमान, जिस तरह का अगर उस वीडियो में सच्चाई है तो, और अभी हम फिलहाल इसको मान के चलते हैं कि जब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया जाता कि हाँ उसमें कोई दूसरा शख्स है, तब तक तो उसी रिपोर्ट को मान के चलेंगे जो अकाल तख्त ने करवाया। अकाल तख्त ने जो फोरेंसिक लैब में रिपोर्ट करके और जो फैसला सुनाया, तो अभी तक हम लोग उसी रिपोर्ट को मान के चलते हैं कि वीडियो सही है। फिर तो 3 लेवल की गलती हो जाती है, एक तो वीडियो में गुरुओं का अपमान, दूसरा अकाल तख्त के सामने जाकर झूठ बोलना, तीसरा उसी झूठ को सही ठहराने के लिए पंजाब पुलिस का इस्तेमाल करके फर्जी फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार करवाना। ऐसे में अब आगे क्या होगा परविंदर सिंह सेठी जी? क्या गलत चुनाव किया था अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने, भगवंत मान का? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही सीरियस और बहुत सेंसिटिव इशू है, और इस इशू को बड़ी सीरियसली लेने वाली बात है। देखिए, पंजाब का जो सिख है या पंजाबी है जिसकी गुरुओं के अंदर आस्था है, वो कोई भी चीज बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन सिखों के साथ बेअदबी वो किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जहां तक अकाल तख्त साहब की बात है, अकाल तख्त सिखों का सबसे सर्वोच्च तख्त है, और अकाल तख्त का हुक्म आपने इतिहास में देखा होगा, महाराजा रणजीत सिंह से लेके चाहे आपने जिनके नाम रहे, बहुत लंबी फहरिस्त है, राजे महाराजे यहाँ पे झुकते रहे हैं और इसकी सजा को, फरमान को मानते रहे हैं। अकाल तख्त साहब की अवहेलना करना, उसके अगेंस्ट जाना, उसके खिलाफ कोई बात करना, ना किसी सिख की हैसियत है, ना औकात है, ना हिम्मत है। मैं आपको स्पष्ट बात बता रहा हूं, एक सिख के अंदर 1000 लेकिन आज आम आदमी पार्टी और भगवंत सिंह मान जो ये कभी कहा करते थे कि अकाल तख्त का आदेश जो है वो सर माथे, आज कह रहे हैं अकाल तख्त राजनीति कर रही है अकाली दल के इशारे पर। नहीं, देखिए, अकाल तख्त ने तलब करा भगवंत सिंह मान को, उन्होंने कहा कि आप 2 लैब से हम टेस्ट कराएंगे, आप अपने लेवल पे भी टेस्ट करा लीजिए। लेकिन देखिए, चुनाव आ रहे हैं, बेअदबी का मामला है। मैं किसी को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा, मैं कहता हूं सच्चाई पंजाब के लोगों के सामने आनी चाहिए कि इसके अंदर दोषी कौन है। अगर ये भगवंत मान है या भगवंत मान की जगह आपको अभी तक कितनी सच्चाई दिख रही है सर इसमें? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि भगवंत मान को डिफेम करने के लिए अगर इसकी जांच होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने गुरुओं का अपमान करा राजनीतिक कारणों से, उसको तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, उसको कानून भी सजा देगा, और पंजाब की जनता पत्थर मार मार के मार देगी। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, उसके अंदर किसी को माफी नहीं है। लेकिन इस सच्चाई को, इस जांच को सामने आना चाहिए। जितनी फोरेंसिक रिपोर्ट है, उन्होंने ये कहा ये एआई जनरेटेड नहीं है, लेकिन ये भी ऑथेंटिकेट नहीं किया कि ये भगवंत मान है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि एआई जनरेटेड नहीं है, ये आप भी स्वीकार करते हैं। अब सिर्फ मामला ये है कि क्या भगवंत मान है या उनके हमशक्ल हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? जी, परविंदर जी, किसी भी रिपोर्ट के अंदर ये ऑथेंटिकेट नहीं किया कि ये भगवंत मान है। और इसके पीछे देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा सारा
स्कैंडल और सारा कुछ, चाहे अकाली दल हो चाहे बाकी राजनीतिक पार्टियां हो, चुनाव देखिए, चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन आपको मैं एक बात बताता हूं, चाहे कोई भी पार्टी हो इंक्लूडिंग आम आदमी पार्टी, अगर कोई सिखों की रिलीजियस भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेगा तो पंजाब की जनता उसको माफ नहीं करेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये तो पंजाब की राजनीति में हम जानते हैं कि अकाल तख्त का असर, अकाल तख्त की दखल कैसी है, ये बात अलग है। जो बात आपने कही कि पंजाब की जनता मारेगी, मैं उस चीज का समर्थन नहीं करता। संविधान में सारी चीजों की व्यवस्था है, ठीक है ना। अगर वहां पर मान लीजिए गुरुओं का अपमान हुआ है तो उसकी भी व्यवस्था है, अकाल तख्त उसके लिए सजा सुनाएगी, वो भी संविधान के तहत ही होगा। बन गई है, ये प्रैक्टिस बन गई है जी, संविधान के तहत ही होगा जो भी होगा। मैं अब अनंत विजय सर के पास आऊं, उससे पहले जरा परविंदर जी की तो प्रतिक्रिया ले ली, प्रीतपाल जी की। प्रीतपाल जी, आपकी ये बताएं कि इनका ये तर्क है कि देखिए ये साफ है कि एआई जनरेटेड वो नहीं है, ये भी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि इसमें भगवंत मान नहीं बल्कि कोई और हम शक्ल हैं। तो अभी जो है इनको कैसे इस चीज के लिए पाबंद किया जाए, और अकाल तख्त ने क्या चीज देख करके इनको सजा सुना दी भगवंत मान के लिए? क्या फैसला सुनाया, क्यों फैसला सुनाया, क्या देखकर फैसला सुनाया, क्यों सजा सुनाई? देखिए लाल जी, मैं 2 मिनट पहले इसके पुराने इतिहास में जाना चाहूंगा जहां से ये शुरुआत हुई। दिसंबर के एंड पे ये वीडियो आई, 2 वीडियोस आई थी, ठीक है, जिसमें भगवंत मान पहले 2 फॉरेन लड़कियों के साथ थे, जिसपे इन्होंने ऑब्जेक्शन क्रिएट किया, कोर्ट से ऑर्डर किए, वो हटवाई गई। फिर ये वीडियो आती है, ये वाली। इस वीडियो के चलते अकाल तख्त साहब ने 15 जनवरी इस साल 26 में भगवंत मान को अकाल तख्त पे बुलाया था। उन्हें ये वीडियो दिखाई गई। उस वीडियो जो आपस में कन्वर्सेशन हुई है जथेदार और भगवंत मान के बीच में, वो 4-5 दिन पहले रिलीज भी हुई है, जिसमें भगवंत मान जी से पूछा गया क्या ये वीडियो ठीक है, तो भगवंत मान जी कहते हैं एआई का जमाना, फेक वीडियो मैं नहीं हूँ। ठीक है, पहले एआई का बहाना लिया है ना। जी। उसके बाद पूछा गया क्या कि इसकी फोरेंसिक जांच करवा ली जाए, वो कहते करवा लो। जथेदार जी ने पूछा कि आप 2 लैब सजेस्ट कीजिए जहां से हम इसकी वीडियो की जांच करवाएं। ये पूछा, उस वीडियो में बकायदा क्लियर है, भगवंत मान जी कह रहे हैं जहां से मर्जी कराइए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। भगवंत मान जी के पास मतलब आज से 7 महीने पहले ये वीडियो उन्होंने देख ली। 7 महीने से कोई जांच भगवंत मान जी ने नहीं करवाई कि मेरे कोई करैक्टर असैसिनेशन हो रहा है, कि ऐसी वीडियो आ गई जिसपे मैं दिख रहा हूं कि गुरु साहब, जब तक कि ये वीडियो अकाल तख्त के पास ना पहुंच गया तब तक इन्होंने कोई जांच नहीं करवाई। नहीं, चलो वो उस दिनों में भी सोच लिया हमने, जनवरी की बात है, चलो 10 दिन हुए थे, जांच नहीं करवाई, मान लिया। ठीक, आज 7 महीने बाद हम उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। 7 महीने हुए, उन्होंने कोई जांच नहीं करवाई। 7 महीने जब अकाल तख्त के पास वो फोरेंसिक की रिपोर्ट्स आ गई और अकाल तख्त साहब ने ऐलान कर दिया कि गुरु दोषी है, ठीक, कोई इससे मिलवर्तन नहीं रखना, तो इन्होंने जल्दबाजी में, ये गुड़गांव की लैब है, जो लोग पकड़े जा रहे हैं, पैसे की ट्रेल आ रही है, पंजाब के आईपीएस अफसर्स के नाम आ रहे हैं, क्राउन प्लाजा होटल का नाम आ रहा है, ये तो बाद के इंसिडेंट है। ठीक, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अपने एक मिनिस्टर से, हरपाल चीमा, और एक अपने प्रवक्ता से वीडियो बनाई कि जी वीडियो ठीक है, हम मानते हैं, पर उसमें कैरेक्टर वो भगवंत मान नहीं है। अच्छा, मतलब वो गोल पोस्ट बदल दिया, यानी बीच में अपना जो है, बीच में अपना स्टेटमेंट बदल दिया। पहले कहा कि एआई है, बाद में कहा कि वो भगवंत मान नहीं है, कोई और है, हम शक्ल है। फिर इन्होंने कहा भगवंत मान जी नहीं है, हम इसकी जांच रिपोर्ट लेके आए, ये तो आदमी और गलत है, ठीक है। तो जब वो जो वीडियो, ये रिपोर्ट्स आई, उसमें कहते हैं 1100 बार हमने चेक किया, 1 इंच का फर्क है। अब जो चैट अपनी गुड़गांव पुलिस के पास है, जिनसे इन्होंने रिपोर्ट जिस पर किया आज वो कार्रवाई हुई है, हाँ ठीक है, उसमें ये तस्वीरें देना है, इस एक्टर की ना सिमिलैरिटी है भगवंत मान जी के साथ, इसको पोज आउट किया। ठीक, टोटल सीरीज ऑफ ठीक है, बिल्कुल। ये क्रोनोलॉजी आपने, ये इस पूरे मामले में मोटे तौर पर जो क्रोनोलॉजी रही है वो प्रीतपाल जी ने रखी है। अनंत विजय जी, सर जो सवाल आपसे पूछा था कि भाई इसमें अगर अभी हम मान के चलते हैं, अभी तो जब फोरेंसिक रिपोर्ट है तो वो जो अकाल तख्त वाली रिपोर्ट है उसी को मान के चलते हैं, उसी के आधार पर उन्होंने फैसला दिया, सजा सुनाई। अगर वो सही है, और जो कि लग रहा है कि सही है, फिर तो ये 3 लेवल की गलतियां, इसके बाद तो मुझे लगता है कि
पंजाब की राजनीति में भगवंत मान के लिए और बहुत हद तक, काफी हद तक आम आदमी पार्टी के लिए कोई जगह तक नहीं रह जाएगी। लालचंद जी, आप इसको तीन स्तर की गलती कर रहे हैं। मैं अगर ये वीडियो सच है, जैसा कि सभी लोग कह रहे हैं वीडियो सच है, मान गल नहीं है, तो ये कोई रॉकेट साइंस आज के इस जमाने में तो है नहीं। अगर पंजाब सरकार ने जिस 2 लैब से जांच कराई है, या जिन्होंने भी कहा था कि 1149 फ्रेम में देख के हमने पता लगाने का प्रयास किया, और हम और आप टेलीविजन में काम कर चुके हैं, हम लोग फ्रेम की अहमियत समझते हैं, नंगी आंखों से देखकर भी समझा जा सकता है क्या है। और आज जब AI का जमाना है, ऐसे में इस वीडियो को सही गलत मान है नहीं है ये पता करने में चंद मिनट का समय लगना है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सिख संगत में, या जिस प्रकार से अकाल तख्त साहब के आदेशों को न मानते हुए उनके सामने न पेश होने का फैसला, ये मुझे लगता है कि सिख पंथ के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना के तौर पर मैं देखता हूं। क्योंकि जब छठे गुरु ने ये अकाल तख्त साहब की स्थापना की थी, जैसा आप बार बार दिखा भी रहे हैं कि मुगलों से लोहा लेने के लिए, और उस समय से इनकी महत्ता और इनकी संप्रभुता और इनकी सिख पंथ के मानने वाले सभी लोगों पर बाध्यकारी होते हैं लगभग। अनंत सर, इसी संदर्भ में छोटी सी बात, महाराजा रणजीत सिंह तक ने अकाल तख्त के आदेश को माना, और भगवंत मान कह रहे हैं कि अकाल तख्त राजनीति कर रहा है, कह रहे हैं कि अकाली दल के प्रभाव में वो राजनीति के तहत ये फैसला दे रहे हैं। ये वो भगवंत मान कह रहे हैं जो पंजाब के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ बेअदबी कानून पर निरंतर बोलते रहे हैं। और उन्होंने एक जागृत ज्योत सिख, कुछ इस प्रकार का नाम है कानून का, शायद मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो उसको ठीक कर ले दर्शक। तो इस प्रकार का बेअदबी के लिए एक बड़ा सख्त कानून उन्होंने यहाँ पंजाब में लाया, और वो भगवंत मान जो है वो इस प्रकार, ये इस कानून का नाम है जागृत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहब सत्कार संशोधन कानून। हाँ, मैं भी, बल्कि मेरे पास वो कानून है, कानून का नाम जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब बिल 2026, ये नाम था जी। तो इसमें तो सिर्फ सिखों के धार्मिक ग्रंथों के बेअदबी के लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान रखा गया, लेकिन उसका क्या। मैं तो कहता हूं कि जो अभी एक पैनलिस्ट कह रहे थे लालचंद जी कि ठीक है मान नहीं है, चलिए 1 मिनट को हम मान लेते हैं जी, लेकिन इसको पंजाब सरकार को तुरंत इस मसले को, ये एक ऐसा मामला है जिसकी एक चिंगारी अगर भड़क गई तो पंजाब को संभालना मुश्किल होगा। मैं तो पंजाब की जनता के धैर्य की दाद देता हूं। जिस प्रकार से उस वीडियो में गुरुओं का अपमान किया जा रहा है वो निहायत आपत्तिजनक है, और जनता ने सब्र का बांध रखा है। उन सबको सैल्यूट करते हुए मैं कहता हूं कि आप लोगों ने बहुत शांतिपूर्वक रहने का फैसला किया, और 7 महीने से ये वीडियो लगातार घूम रहा है और सरकार सो रही है। बिल्कुल। जब अकाल तख्त ने इस पर 2 AI रिपोर्ट की, और अकाल तख्त ने कहां से जांच कराई, उन्होंने सार्वजनिक कर दिया, लेकिन जो लोग ये 2 रिपोर्ट का दावा कर रहे हैं उन्होंने आज तक नहीं बताया कि किस लैब से इसकी जांच हो गई। अंकित और इस बीच में खुलासा गुरुग्राम से हो गया। तब अब वो बड़ा दिलचस्प वो बाइट सुनिए जो आपने दिखाया, उसमें बड़े साहब का एक जिक्र है। तो पंजाब की राजनीति के बड़े साहब कौन है भाई? इसका खुलासा तो खैर हरियाणा पुलिस करेगी, हरियाणा पुलिस जांच कर रही है, और मुझे लगता है कि अब दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन जिस प्रकार से मान साहब सिखों के सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त साहब का कि लगातार उसको डिफाई कर रहे हैं, ये इस प्रकार, जिस प्रकार से उन्होंने गुरुद्रोही करार दिया है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में पंजाब की राजनीति पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। बहुत बड़ा असर होगा परविंदर सिंह सेठी जी। लेकिन जैसा आनंद सर ने कहा, 7 महीने से क्या कर रही थी सरकार, और ये सवाल उधर से भी उठाया प्रीतपाल जी ने कि 7 महीने तक ये वीडियो फ्लोट करता रहा, 7 महीने तक इस वीडियो। और आज जब मैं किसी दूसरे प्रोग्राम में बात कर रहा था तो मुझे पता चला है कि ऐसे और भी कई आपत्तिजनक वीडियो हैं, और उन वीडियो को लेकर के भी बहुत ही आपत्तिजनक बातें हैं उन वीडियो में। ये भी दावा किया जा रहा है, आज बीजेपी के एक नेता ने पैनल में आके दावा किया था, परविंदर सिंह सेठी जी 7 महीने से मान सरकार क्या कर रही थी, कम से कम दूध का दूध पानी का पानी कर देती, लोगों को पता चलता। बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए, और इसके अंदर ये पता लगना चाहिए ये कहां बनी, किसने बनाई, इसके पीछे कौन सी ताकत है, कौन सी संस्था है, कौन सी राजनीतिक पार्टी है, और कौन जो अपने चुनावों के फायदों के लिए
सिखों के गुरुओं की बेअदबी करना चाहता है, उसको ये सच पंजाब की, देश की और संसार के सिखों के सामने आना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आना चाहिए। देखिए, सेंट्रल सरकार भी करा सकती है, स्टेट सरकार भी करा सकती है, अगर वो सेंट्रल कैसे कानून व्यवस्था में दखल दे देगी भाई? सेंट्रल कैसे कानून व्यवस्था में दखल दे देगी? कैसी बात कर रहे हैं? कानून व्यवस्था राज्य का मुद्दा है। अभी अरविंद केजरीवाल जी चिल्लाने लग जाएंगे, अभी अरविंद केजरीवाल जी चिल्लाने लग जाएंगे कि कानून व्यवस्था का मुद्दा है, केंद्र सरकार अभी राज्यों के संप्रभुता में दखल दे रही है। अरे ये राज्य सरकार का मामला है, क्यों इसको केंद्र सरकार को जबरदस्ती? ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। आप बीजेपी के प्रवक्ता मत बनिए, ये बहुत सेंसिटिव इशू है। ये सर बीजेपी के प्रवक्ता नहीं, मैं तो सिखों के धर्म के गुरुओं की प्रतिष्ठा की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ सेठी साहब, आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता होंगे, मैं किसी दल का प्रवक्ता नहीं हूँ। बिल्कुल, मैं तो किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं सत्य का प्रवक्ता हूँ। मैं सत्य जानना चाहता हूँ। अनंत विजय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई साहब? मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं सच्चाई की बात करता हूँ। और मैंने सत्य बोलिए, मैंने तो सत्य बोला, इससे बड़ा सत्य। अरे आप घर जाके दोबारा सुनिएगा। केंद्र सरकार कानून व्यवस्था के मामले में दखल नहीं दे सकती सेठी साहब। अरे भाई साहब, आप कंटिन्यूसली बोलते जाएंगे तो आपकी समझ कुछ नहीं आएगा। आप घर जाके मेरा वक्तव्य सुनना, मैंने क्या बोला, आप घर जाके दोबारा सुनना तो आपको पता लगेगा कि मैंने क्या बोला। मैंने बोला है, मैं कहा सारी राजनीतिक पार्टियां इंक्लूडिंग आम आदमी पार्टी, सब अगर जो भी जिम्मेवार है उसको देश की जनता, संसार के सिख और पंजाब के सिख माफ नहीं करेंगे। और अकाल तख्त साहब जो सजा देगा देगा, कानून जो सजा देगा देगा, लेकिन पंजाब की जनता भी उसकी बड़ी सजा देने वाली है। ये राजनीतिक कारणों से फैब्रिकेटेड चीजें हैं। ये बेअदबी का जो इसके साथ खेल खेला जा रहा है, अभी आपको शायद मालूम नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी है, मंदिरों पे वो कब्जा करती है, मस्जिदों पे वो कब्जा करती है, गुरुद्वारों पे वो कब्जा करती है। ये कहां से मामला आ गया? ये मामला कहां से आ गया? महाराष्ट्र में धर्मेंद्र जी हजूर साहब में जवाब आपको प्रीतपाल जी देंगे, लेकिन ये मामला कहां से आ गया? अभी तो अकाल तख्त के फैसले, अकाल तख्त की सजा का मामला है। मैं प्रीतपाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, महाराष्ट्र का एक्ट चेंज करा गया है, आप बतौर सिख होने के नाते अगर आप इसकी आवाज उठाइए ना। प्रीतपाल जी जवाब दे रहे हैं आपको। आपने खत्म कर दिया, प्रीतपाल जी आपका जवाब को खत्म कर दिया, आपने ज्ञान गोदड़ी साहब को खत्म कर दिया। ये जो सरकार का रवैया, ये बहुत खतरनाक है। सेठी साहब, आप सिख हैं, एक सिख के लिए अकाल तख्त साहब का क्या आदेश है और क्या उसकी रिस्पेक्ट है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि 6वें पातशाह का वो मैं पहले ही बोल चुका हूँ सर अकाल तख्त साहब के बारे में। दुनियावी आदमी कोई बड़ा नहीं होता जी। जैसे महाराजा रणजीत सिंह जी की एग्जांपल दी है, माफी मांगने से कोई आदमी छोटा नहीं होगा। गलती होती है बिगड़ते हुए, 100 गलतियां और प्रीतपाल जी अभी कुछ महीने पहले सुखबीर सिंह बादल को भी सजा दी गई थी। सुखबीर सिंह बादल को मान लोगे? सर मैं गलती करूंगा तो मैं मानूंगा सर, मैं गलत करूंगा तो मानूंगा। आपने नहीं करी फिर भी मानोगे? गुरु से बड़ा कोई नहीं साहब। सर गुरु से बड़ा कोई नहीं। सेठी साहब बीच में ना बोलो, अब बीच में ना बोलो। मैं आपको बीच में रोक सकता था, मैं बीच में रोक सकता था, मैं बोला नहीं बीच में। अब बात सुनिए, सुननी पड़ेगी, कड़वा होता है, सच सुनना पड़ेगा साहब। बात ऐसी है, इस सारी चीज में ना कल अकाल तख्त साहब ने एक चिट्ठी जारी करी, अपना वर्जन, जो ये रिपोर्ट्स के ऊपर जो FIR दर्ज हुई, सब पंजाब के अखबारों में ब्लैकआउट करवाया इस आम आदमी पार्टी ने। अकाल तख्त साहब ने इतराज जाहिर किया आज पंजाब की प्रेस के साथ कि भाई आप सरकार के हिसाब से चलेंगे कि अकाल तख्त साहब के जो बात आ रही है आप उसको भी नहीं लगाएंगे। ये तक की नौबत आ चुकी है पंजाब में। ब्लैकआउट किया है अखबारों बोल बोल के, पैसे दे दे के इन लोगों ने। आप बात करते हैं सर, ठीक है, बात करूंगा जी। ठीक है, जो ये ट्रेल है ना सर, महाराष्ट्र के बारे में भी बात कर लो ना, महाराष्ट्र उसके बारे में भी बात कर लो। जब उसके टॉपिक पे आएंगे ना बात करेंगे साहब। सुनिए, आप सिखो तो आप करो ना बात, सुनिए नहीं करते बात, आपकी मैंने बहुत सुन ली। आप मुझे लगता है आज पंजाब पर रही है, पंजाब पर आप सिख हो तो बोलते क्यों नहीं? कब्जा हो रहा है गुरुद्वारा के ऊपर। आप दोनों सिख हैं भाई, आप दोनों सिख हैं। नहीं, अगर आप सिख हैं तो आप गुरुद्वारा के ऊपर खड़े हो रहा है, बोलते क्यों? सुनिए, आप दोनों सिख हैं। छोड़ में जाके
मैं सर लाल जी एक 2 चीजें इंसिडेंट बताता हूँ। अभी सेठी जी कहते हैं जांच होनी चाहिए उस वीडियो की, कहाँ पे बनी। सर आपके लोगों ने बताया है सॉलिटेयर होटल टोरंटो में बनी है सर, ये तो आम आदमी पार्टी बता रही है जी। वो कह रहे हैं गुरुद्वारे में होटल के कमरे में तस्वीर कैसे आ गई। इनका तर्क उस दिन ये था कि होटल के कमरे में बनी है ये वीडियो, मान साहब उस होटल में गए थे इतनी तारीख को, पर वहां पे तस्वीर नहीं थी। सब ये चीजें लोग ये बोल रहे हैं। कनाडा की एक फोरेंसिक लैब ने जनवरी में उसे ऑथेंटिसाइड कर दिया था सेठी साहब। ये जो जगमन के साथ दोस्ती थी ना मुख्यमंत्री साहब की, वो जो रशियन लड़कियों की मैं बात नहीं करना चाह रहा था, जो कह रहे हैं अलग अलग वीडियो आ रही हैं, वो भी वीडियो जांच के विषय है साहब। आप आज गलती हो गई मानिए साहब, के विषय तो भाई बहुत है मालूम जंग के लिए शुरुआत कर दीजिए। पंजाब में दोबारा आग लगाने का काम कर रहे हैं भगवंत मान। नहीं, पंजाब की जनता बहुत समझदार है, पंजाब की जनता समझदार है। कर रही है जो जिस आग की आप बात कर रहे हैं वो आग जो है ना, वो दिलों के अंदर वो आग लोकतंत्र में जब होती है तो वो चुनाव में उसका नतीजा दिखाई पड़ता है। संजीव कौशिक जी, संजीव कौशिक जी, जो बात अभी कर रहे थे परविंदर सिंह सेठी जी, एक बात यहां पर मुझे समझ में आती है, वहां प्रमुख विपक्षी कौन है? कांग्रेस। ठीक, कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रिया हमने दिखाई भी। एक बात बताइए, अगर इतने महीने से ये वीडियो वायरल है, इसी टाइम इस पर सबसे ज्यादा चर्चा क्यों? क्या इसलिए क्योंकि अब विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वहां पर? देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि परविंदर सिंह सेठी जी को हम व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं, वो धार्मिक व्यक्ति हैं और बहुत ही आस्था के साथ उनका भी खून खोल रहा होगा आज के वक्त में जो तस्वीरें सामने आई है। मैंने कहा आप सभी सिख हैं और आप सभी की भावनाओं का और पूरा कदर है। लेकिन वो हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी साथ में हैं। परविंदर सिंह साहब जो हैं वो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं और घनघोर समर्थक हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत इजीली वो ये बात एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो जांच की बात करेंगे, आगे भी इससे बढ़ने की बात करेंगे। नहीं, वो महाराष्ट्र वगैरह की कुछ बात लेकर आ गए। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के दोनों प्रवक्ताओं के चेहरे पर जब आप देखेंगे तो अवसरवाद हावी होता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, आपने दोनों को लपेट लिया? दोनों के चेहरे पर ये साफ दिखाई देता है। वहां तो बीजेपी के साथ मिलकर हमला बोल रहे हैं। एक ने गलती की तो निश्चित तौर पे सारे मामले खत्म हो जाते यदि वो आते और कहते कि नहीं हमसे गलती हो गई है, माफ कीजिए। ये आप ये बोल रहे हैं भगवंत सिंह मान के लिए? हाँ बिल्कुल, ठीक है। यदि गलती आपसे हुई है और एक नहीं कई गलती, ये जो फोरेंसिक रिपोर्ट हो या उन सब चीजों पे यदि किसी को यकीन हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्योंकि इससे पहले भी मान साहब की हरकतें कई जगहों पर इस तरह की देखी गई है। उसका लंबा सिलसिला है, वो अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा, बताऊंगा भी, बहुत लंबा सिलसिला। इस वजह से वो खुद सस्पेक्टेड है। यदि कोई गलती हुई है, आम आदमी पार्टी को एक तो दिल्ली सत्ता में थी, हाथ से चली गई, अब बची खुची रह गई पंजाब में। पंजाब में यदि सचमुच में उनके मुख्यमंत्री यदि इस तरह की हरकतों में शामिल है तो निश्चित तौर पर उनके लिए अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की बात है। ठीक है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी इसे एक अवसर के समान, आपदा में अवसर के समान भारतीय जनता पार्टी उसे देखने का प्रयास कर रही है। प्रमुख विपक्षी तो अभी भी कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती है। अच्छा, सब धर्म का सम्मान करती है। सारे धर्मों, निश्चित तौर पर हमें क्या परेशानी है? सबसे ज्यादा तो खोलता अभी जेहन में पंजाब के लोग खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप मुझे क्या कह रहे हैं? मैं यहाँ रेवंत रेड्डी का बयान दोहराऊं? आप मतलब क्या उन्होंने बोला है? धर्म की राजनीति कांग्रेस नहीं करती है। कितने बयान ऐसे? मैंने कहा कि किसी भी शीर्ष नेता के इस तरह से या कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के मुंह से या कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के मुंह से, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री ने विज्ञान भवन में क्या बोला था हम सब जानते हैं। छोड़िए उसको। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, 2 टूक में अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कि पहले भी भगवंत मान पर इस तरह की, जिसकी चर्चा अभी संजीव जी कर भी रहे थे, भगवंत मान के ऊपर, भगवंत मान मतलब लंबे समय से विवादित रहे, यहां तक कि जिस समय उनका चयन मुख्यमंत्री के लिए हो रहा था, कई बार उन्होंने मां की कसम खाई है। केजरीवाल जी ने दावा किया, बहुत बड़ा त्याग कर दिया भगवंत मान जी ने शराब छोड़ करके, लेकिन ये शराब है जो दिल्ली से लेकर पंजाब तक आम आदमी पार्टी को छोड़ नहीं रही है। ब्रेक के बाद करेंगे इस पर बात, अभी वक्त है ब्रेक का। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। गुड आगे सैलरी अब नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो
हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमको का क्या, जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर दो टूक, और दो टूक में आज जो बड़ी बहस है वो बड़ी बहस है कि किस तरह से गुरुओं का अपमान मुश्किल में मान, यानी कि पंजाब के मुख्यमंत्री बड़ी मुश्किल में, ऐसा लग रहा है कि फंस चुके हैं। अनंत विजय सर, जिस तरह से ये कोई पहला मामला नहीं है अनंत विजय सर, जिस समय चयन हो रहा था उस समय, हालांकि वो लाइटर नोट पे है, मैं बोल रहा हूं लाइटर नोट है, मीम वगैरह में इस्तेमाल होता था, पैगवंत मान ये लिखा जाता था सोशल मीडिया पर भगवंत मान की जगह, यानी पैगवंत, आप समझ सकते हैं क्या इशारा था। उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। बाद में अरविंद केजरीवाल जी ने एक जगह दावा भी किया कि पंजाब के लोगों के हित में इन्होंने त्याग कर दिया, शराब का त्याग कर दिया, शराब की कुर्बानी दे दी। इस तरह से वो, मुझे अभी भी याद है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें अरविंद केजरीवाल ने खुद ये बात कही थी। मुझे वो नजारा भी याद है जब जिस रिपोर्ट में ये आई थी कि इन्होंने अपनी माता जी से जाके इस बात के लिए प्रतिज्ञा की थी कि अब मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। अभी कुछ महीने पहले की बात है, विधानसभा में आरोप लगाया प्रताप सिंह बाजवा ने, हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने उसकी जांच नहीं होने दी, वरना हो सकता है उसमें भी कुछ होता। ये बड़ा ही आम आरोप है, और संसद कांड कौन भूल सकता है, वीडियो बनाने से लेकर के वो जो स्मेल वाली बात है। अनंत विजय सर जी, एक सांसद के तौर पर अनंत विजय सर। देखिए लालचंद जी, इस मान साहब के साथ शराब का नाम बहुत अरसे से जुड़ा है। आपको याद होगा कि एक विदेश की घटना को लेकर भी बड़ा हंगामा मचा था कि क्या डिप्लोमेटिकल एम्बैरेसमेंट इनके कारण हुआ, और जहाज पर किस प्रकार से इनको जहाज वालों ने नीचे उतार दिया, फिर एयरपोर्ट पे बैठे रहे, ये तमाम तरह के आरोप लगे। इनका क्या हुआ केस का पता नहीं। ये फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट की घटना है 2022 की। जी, समरथ को नहीं दोष गोसाई। तो लेकिन मुझे ये लगता है कि इस बार मान साहब का जो ये वीडियो आया है ये बहुत ही गंभीर मसला है, और इस पर बिल्कुल भी सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक पंथ से और पंथ की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। इस पर भारतीय जनता पार्टी, अभी कह रहे थे आपके हमारे एक को पैनलिस्ट कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी आपदा में अवसर तलाश रही है। भारतीय जनता पार्टी के पहले तो इसमें अकाल तख्त साहब की एंट्री हुई है भाई साहब, अकाल तख्त। लेकिन अनंत विजय सर, अब तो भगवंत मान अकाल तख्त को भी राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। जी, मैं वही कह रहा हूं, अकाल तख्त के सामने जिस प्रकार से पेश न होने का निर्णय भगवंत मान ने लिया, और अकाल तख्त ने ही सबसे पहले लैब में जांच करवाई, इसकी भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई जांच कराई नहीं। बिल्कुल। और जब अकाल तख्त साहब से जांच होके उसकी रिपोर्ट को वहां के जत्थेदारों ने सार्वजनिक किया, तब इस तरफ से एक सफाई दी गई इनके जो प्रदेश अध्यक्ष और तमाम लोगों ने कि फ्रेम दर फ्रेम देख के साबित किया। और पहले बयान आया कि ये AI वीडियो है, फिर बयान आता है कि नहीं वीडियो तो सही है, मान उसमें सही नहीं है। तो अब देखते जाइए ये राजनीति कौन कर रहा है। मुझे लगता है राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है। राजनीति अपने सर्वोच्च नेता, पंजाब के जो उनके सर्वोच्च नेता है, उसको बचाने के चक्कर में कहीं अकाल तख्त और आम आदमी पार्टी आमने सामने लगभग होती मुझे दिख रही है, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है पंजाब की राजनीति में। ये बात सही है, ये बात सही है कि आमने सामने अकाल तख्त और आम आदमी पार्टी है। इसीलिए परविंदर सेठी जी, इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस की भूमिका सिर्फ विपक्षी पार्टियों तक है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां अगर ऐसे मामले आएंगे तो उसको उठाएंगी, और विशेष रूप से तब जब वहां पर विधानसभा चुनाव होना है। इसलिए इसमें मामला जो है ये अकाल तख्त वर्सेस भगवंत मान,
अकाल तख्त वर्सेस आम आदमी पार्टी का बनता है। इसमें चाहे कांग्रेस की बात हो या बीजेपी की बात हो, ये तो सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और जाहिर सी बात है कि जनता के बीच ये मुद्दा लेकर जाएंगे। लेकिन जो फैक्ट है, फैक्ट वॉर है, जो नैरेटिव वॉर है, वो तो इस समय अकाल तख्त वर्सेस सीएम मान है। नहीं देखिए, आपने जब अपना बयान प्रोग्राम शुरू करा, आपने भी इस चीज को ऑथेंटिकेट नहीं किया। उन्होंने कहा, बताइए किस बात को, कि ये भगवंत मान है। उन्होंने कहा कि अगर ये भगवंत मान है, हम कोई फॉरेंसिक लैब नहीं है ना सर। नहीं आप ऑथेंटिकेट करते हैं तो पैनलिस्ट कैसे जजमेंट दे सकते हैं? हम अभी मैंने उसका आपको तर्क दिया, मैंने उसका ये तर्क दिया कि जिस रिपोर्ट के आधार पर अकाल तख्त ने फैसला सुनाया, सजा सुनाई, अभी हम उसी रिपोर्ट को मान करके चल रहे हैं। बताइए अब। नहीं देखिए, मेरी बात सुनिए, ये मैंने शुरू में कहा बहुत सेंसिटिव इशू है, बहुत सीरियस इशू है और अकाल तख्त साहब सर्वोच्च है। उनको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता। आपके सीएम ने कर दिया, कहा अकाल तख्त राजनीति से प्रेरित है। नहीं देखिए, कोई बात कहता रहे, लेकिन मैं आपको सिख होने के नाते मैं बता रहा हूं कि वो सर्वोच्च है। देश का, संसार का सारा सिख उसके आगे नतमस्तक है। उनकी बात को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। जब राजे महाराजे यहाँ पे आके सजा, मैं आपको छोटा सा महाराजा रणजीत सिंह को अकाल तख्त ने तलब कर लिया था, तो उनका जो पहरेदार था वो, जब वो महाराजा रणजीत सिंह आते थे तो उनको सस्त्रीकाल करता था, तो उसने सस्त्रीकाल नहीं करी, उसने मुंह मोड़ लिया। तो महाराजा रणजीत सिंह ने कहा, मैं तू सस्त्रीकाल नहीं की। वो कहता आपको अकाल तख्त ने तलब करा, मैं आपको नहीं सस्त्रीकाल करता। तो वो स्थान है जो मिसाल आप दे रहे हैं परविंदर जी, परविंदर सर, जो मिसाल दे रहे हैं उसके हिसाब से भगवंत मान का आचरण क्या होना चाहिए? नहीं देखिए, जो बाकी चीजें फैब्रिकेशन करी गई हैं और उस चीज को पाया जा रहा है, बड़ी लंबी साजिश है। अकाल तख्त साहब ने ये नहीं कहा, अरे भाई साहब अपने समय में बोलना, अपने समय में बोलना, अपने समय में बोलना, अपने समय में बोलना। नहीं, आप जब बोल रहे थे, आप क्या कह रहे हो? आप तो बोल ही नहीं पाए, महाराष्ट्र में बोल नहीं पाए, ज्ञान गौधरी में बोल नहीं पाए, कमाल करते हो यार, ऐसे गुलामी कर ली यार आपने मुख्यमंत्री। अरे कमाल आप करते हो, आप ज्ञान गौधरी पर आप फिर से महाराष्ट्र के मामले को लेकर आ गए। मामला भगवंत मान, मुख्यमंत्री मान और अकाल तख्त के बीच का है, आप फिर से महाराष्ट्र लेकर आ गए। कमाल की बात है, कैसे सीखो सर सेठी साहब? आपके गुरुद्वारा में कब क्यों आ रहे हैं? ऐसी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता चिपको बारी है। मैं प्रवक्ता नहीं किसी पार्टी का, मैं प्रवक्ता, समर्थक तो है, समर्थक है, प्रवक्ता नहीं हूँ मैं, किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं पहले पंथ के साथ खड़ा हूँ। तो पंथ के साथ खड़े हैं तो अकाल तख्त के साथ खड़ा होना पड़ेगा। परविंदर साहब, अपना ईमान नहीं बेचा। अगर पंथ के साथ खड़े हैं तो अकाल तख्त के साथ खड़ा होना होगा। सिर नहीं फंसाए हुए पगड़ियों में। मैंने करता हूँ, अनंत विजय सर कुछ कहना चाह रहे हैं, की भी बात करता हूँ। अनंत विजय सर को करनी चाहिए, आपको अनंत विजय सर कुछ कहना चाह रहे हैं। अनंत सर, मैं सेठी साहब, आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, हम सब लोग जानते हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, पर आप ये बताइए कि अकाल तख्त सर्वोपरि है या मुख्यमंत्री का पद? बिल्कुल। अरे आप सुनते क्या हैं? आप मेरे को लगता है आपका प्रोग्राम में ध्यान नहीं है। आप सुनते क्या? अभी मैंने क्या बोला है? मैंने नहीं, खाली बोलने से नहीं होगा परविंदर सर, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, फिर आपको इस मामले में अकाल तख्त के साथ खड़े होना पड़ेगा। नहीं, आप जजमेंट नहीं दे सकते, आप किसी चीज की जजमेंट नहीं दे सकते। ये देखिए, नहीं, आप ही के दावे के आधार पर आपको बांध रहे हैं हम लोग, आपके दावे के आधार पर बांध रहे हैं। आपने बोला, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, अगर उसके अंदर कोई चीज, प्रीतपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए प्रीतपाल जी। करके भी भेद भी करिए, वो भी चीज सामने आनी चाहिए। साहब ने जो बोला ठीक है सर, उन्होंने गुरु दोखी बोल दिया, पंथ दोखी बोल दिया, आपको उसके डिफेंड ही नहीं करना चाहिए सर। बिल्कुल, आप डिफेंड कर फिर तो उनके साथ खड़े हो जाइए। उससे ऊपर क्या बात होगी सर? उससे ऊपर क्या जाएगा सर? जब अकाल तख्त के जथेदार ने बोल दिया, आप उस बंदे को डिफेंड ही नहीं कीजिए सर, आप डिफेंड करने लगे हुए हैं। अच्छा, एक बात, ठीक है, मुझे संजीव कौशिक जी,
ठीक है संजीव कौशिक जी अब देखिए, आप जो है ना कि जिसे कहते हैं कि आप जिस तरह से वहां से मुक्त होकर निकले हैं, आपसे हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि आप आगे थोड़ा प्रेडिक्ट कीजिएगा क्या होगा अब इस मामले में, क्या लग रहा है? लालचंद जी, एक मूवी थी गुमराह, संजय दत्त उसका हीरो था। वो स्मगलिंग करता था, एक बार पुलिस पकड़ लिया, पुलिस को बहुत सारा पैसा देकर के वो छूट गया वहां से। उसके बावजूद उसको जेल जाना पड़ा। जब जेल में हो गया तो जेल के दरवाजे के उधर देखता है तो वही आदमी, वही पुलिस बैठा हुआ था वहां पे। कि तू कैसे यहाँ पे आया? तो उसने कहा कि मैं भी पकड़ा गया। तो उसने हंसते हुए ये कहा कि जब पचाना नहीं आता है तो पैसा लिया क्यों? ये स्थिति हो गई आम आदमी पार्टी। ठीक है, एक दो स्टेट में, और सचमुच में सफलता नहीं पहुंच पाई। ईमानदारी से यदि वो काम करते तो निश्चित तौर पे लोग उनको अपने सर पे बिठाते, लेकिन बहुत जल्दी सत्ता की हवस, सब कुछ ले डूबा आम आदमी पार्टी की तरफ से। और आम आदमी पार्टी की ये स्थिति है कि आखिरी चुनाव रहेगा। बात तो ये भी चल रहा है कि शराब ले डूबा, दिल्ली से लेकर पंजाब तक शराब ले डूबा, अगर ये मामला सच निकलता है तो। शुक्रिया आज के दो टूक में जुड़ने के लिए, परविंदर जी, प्रीतपाल जी, संजीव जी और आनंद विजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया दो टूक के प्लेटफॉर्म पर आने के लिए और इस पूरी राजनीति का विश्लेषण करने के लिए। पंजाब में क्या कुछ होना है ये बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि लग ऐसा रहा है कि शायद इस मुश्किल से भगवंत सिंह मान, आम आदमी पार्टी, उनको निकलना बहुत मुश्किल होगा। जितनी बड़ी मुश्किल है कि इस मुश्किल से वो निकल नहीं पाएंगे ऐसा लगता है। लेकिन अगर इस मामले में ये साबित हो जाता है, इस मामले में अगर ये साबित हो जाता है कि उनका कोई हमशक्ल है, तब फिर उनको राहत मिल सकती है। लेकिन ये भी आप जान लीजिए कुछ ही महीने बाद वहां चुनाव होने वाले हैं। बहरहाल आज के दो टूक में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।